जय हिंद फ्रेंड। क्लास 8th के सभी छात्रों को जय हिंद। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर गणित का पेपर है, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। तो कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, ताकि आपका वार्षिक परीक्षा में बेहतर स्कोर हो सके। तो यहाँ पर आज हम लोग मैथ के पेपर पर करेंगे डिस्कस, जो कि बेहद आसान और थोड़ा सा मीडियम पेपर है। इसको आपको देखकर कोई भी डरना नहीं है। इसको आपको हम पूरा हल बताएंगे, आपको किस प्रकार से यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा यहाँ पर आपको 10 MCQ देखने को मिलेंगे। कितने MCQ देखने को मिलेंगे? 10 MCQ आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर क्या WVPOIH बी है। तो यहाँ पर देखिए जस्ट इसका एक एक उल्टा लिखा है। देखो W के बाद W आता है, O के बाद P आता है, H के बाद I आता है और A के बाद B आता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे कोई ढूंढना होगा तो डायरेक्ट इसके बाद आए। T के बाद U आता है तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए T के बाद U आता है तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर A वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा, यहाँ पर देखिए खा वाला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 0 0 1 2 ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो गया है माइनस का, तो यहाँ पर देखो माइनस, तो यहाँ पर कितना फिल करना है? फिलहाल यहाँ पर आपको फिल करना होगा। देखो इनको ऐड करें तो पूरा कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। अब इनको हम ऐड करें तो कितना आएगा? -3 आएगा। कितना आएगा? -3। तो इनको हम ऐड करें कितना है? फाइनली आना चाहिए -3 ही आना चाहिए। तो इसमें कितना ऐड कर दें? -2, या फिर हम यहाँ पर माइनस का प्लस का 1 ऐड करें। तो यहाँ पर देखिए कितना ऐड करना पड़ेगा माइनस के लिए? -2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा -3 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा देखिए, ए बी सी का भाई है ए है वो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर गा ए और बी और सी यहाँ पर भाई हैं। ए बी जो ए बी है और सी भाई है। तो यहाँ पर डी सी की माँ है, तो ई बी की माँ। तो यहाँ पर पूरा डी सी का क्या रिश्ता होगा? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? माँ। क्या होगा? माँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ है। तो क्वेश्चन नंबर घ में आपको यहाँ पर बताना होगा कि यहाँ पर आपको क्या फिल करना है। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे अच्छे प्रकार से तो आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी ईजी है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर इंडिया पार्ट है। तो यहाँ पर जहाँ पर 1 लिखा है यहाँ पर हमारा 11 लिखा हुआ। कितना? 11। तो ये 8 का स्क्वायर लिखा है 64, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाए? 121। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर कह रहा है इसको आपको भाग देना है। तो यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा? सबसे पहले आपको इसको खंड कर लेने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के एक्स, इसके बाद प्लस के 6। तो इसके जो हमारे खंड आ जाएंगे वो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा ये। तो ये खंड इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें डिवाइड मैंने कर दिया डिवाइड, इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फाइनली कितना बचेगा? शेषफल हमारा 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड वाला यहाँ पर हमारा से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग भाग देते हैं ऐसे करके, एक स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 यहाँ पर आपको डिवाइड देते हैं, तो आप ऐसे भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 440 का किलोग्राम में 75% कितना होगा? तो ये रहा आपका 75%। आप ऐसे निकाल सकते हैं ऐसे करके। तो ये हो जाएगा 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100, तो ये कट जाएगा 44 यानी कि 0, तो आ जाएगा 330। कितना आ जाएगा? 330 रुपये। यहाँ पर आपका 75% में आ जाएगा 330 kg। इसके बाद यहाँ पर हमारा 3 की पावर -2 है, यानी गुणा के घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है। तो -2 प्लस के 5, तो फाइनली यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3, जो कि हमारा आंसर होता है 27। तो यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर
चौथा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक जो भागकोण है वो 60 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक उसका भागकोण कितना है, प्रत्येक उसका भागकोण है यहाँ पर 60। तो यहाँ पर उसका हमारा वो कौन सा कोण हमारा कौन सा होगा, षष्ठभुज। कौन सा होगा, षष्ठभुज का प्रत्येक भागकोण 60 अंश का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा रामानुजन संख्या कौन सी है। तो ये हमारी रामानुजन संख्या जो 3 संख्याओं के घनों का योग होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऐसी कौन कौन संख्याएं हैं जो ये हमारे 3 घनों का योगफल इतना दे सकती है। इसके बाद यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। a + b का होल स्क्वायर, तो प्लस का 2ab, यहाँ पर कितना बनेगा, प्लस का 2ab। इसके बाद यहाँ पर खा वाला कह रहा है एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के शीर्षों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर हमारे शीर्षों की संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे 6 शीर्ष होंगे, कितने होंगे, 6। इसके बाद यहाँ पर आपको x की वैल्यू पुटअप करनी है। तो आपको क्या करेंगे, अंदर अंदर गुणा करेंगे, बाहर बाहर गुणा करेंगे। तो फाइनली हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3 × 15/9। इसको आपका 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम x का मान 5 भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर किसी राशि का 7% इतना रुपया है, तो वह राशि कितनी होगी। तो x का आप 7% निकालेंगे बराबर 35 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर चला आएगा 7, तो यहाँ पर कर देंगे। तो ऐसे मतलब कि 35 मल्टीप्लाई यहाँ पर ये हो जाएगा और नीचे 7। तो यहाँ पर 7 से भाग 7 कितना हो जाएगा, 500 रुपये। कितना, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 500 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, कह रहा है कि यहाँ पर यदि एक वर्गाकार टाइल्स की भुजा इतनी है तो उसका परिमाप कितना होगा। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र कितना होता है, 4a। तो यहाँ पर भुजा कितनी देगी, 12। तो 4 × 12 कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपको यहाँ पर पाई चार्ट दिया गया, इसको आपको यहाँ पर उत्तर देने होंगे। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं। तो यहाँ पर मनोरंजन, किन 2 प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वाले कुल संख्या समाचार कार्यक्रमों के देखने वालों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो हमारा समाचार है वो यहाँ पर हमारे खेल और ज्ञानप्रद के योग के बराबर है। तो आप लिखेंगे खेल और ज्ञानप्रद। इसके बाद यहाँ पर आपको पार्श्व चित्र में आपको यहाँ पर कौन सा चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। तो ये हमारा कौन सा है, समलंब चतुर्भुज। कौन सा है, समलंब चतुर्भुज। तो इसका हमारा सूत्र क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग इंटू ऊंचाई। तो ये हमारा होता है इसका सूत्र। इसके बाद यहाँ पर आपको इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। फैक्टराइजेशन तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा इसका फैक्टर। तो आप कैसे करेंगे, x² माइनस के 7x प्लस के 5 प्लस के माइनस के 35 यहाँ से आप x ले लेंगे कॉमन। तो x माइनस के 7, यहाँ से आप माइनस के कॉमन ले लेंगे तो ये आपका सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पर x माइनस के 5 हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा x माइनस के 7। तो ये आपका यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बिंदुओं को ग्राफ पर करना है निरूपित। तो काफ़ी इजी होता है, ये आप ग्राफ बनाएंगे तो 4,3 यहाँ होगा और 3,4 ये ऊपर होगा। ये बिंदु 3,4 ऐसे आपको मिला देना, तो ये आपकी लाइनिंग बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए यहाँ पर आपको इसका मान ज्ञात। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 100 माइनस के 8 करके a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा के आप इस सर्व समीकरण को हल कर देंगे। वही आपका सर्व समीकरण के द्वारा हल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की जो लंबाइयाँ यहाँ पर दी गई उनके बीच की दूरी ये दी गई। तो यहाँ पर आपको करना क्या, फाइनली समांतर भुजाओं को आपको जोड़ देना, 20 हो जाएगा। जो ऊंचाई है वो मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो आप फाइनली ऐसे करें 10। तो वहाँ पर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है एक वृत्त का आपको क्षेत्रफल इतना दिया गया, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो आप वृत्त के क्षेत्रफल को यहाँ पर इसके इक्वल लिख देंगे। तो ये हमारा था 22/7, तो ऊपर हो जाएगा 7/22। तो 22 कम 22 22 7 यहाँ पर होता है 154।
तो आर की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक बाग में आपको इतने आम दिए गए तो उतनी ही पंक्तियाँ हैं। जस्ट आपको करना का एक स्क्वायर के इक्वल आपको 400 ये आपको इक्वल लिख देना। तो आपको फिर कमेंट बॉक्स में बताना है किसका वर्गमूल है, ये किसका वर्गमूल है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, इसको आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लाई करना, तो आप लोग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सभी खंडों को हल करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दर्जन केलों का मूल्य इतना है, तो यहाँ पर 105 किलो का मूल्य कितना होगा। तो 2 दर्जन का मतलब कि 2 दर्जन 24 मतलब कि 24 जो केलों का मूल्य कितना है 72। तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा, एक केले का मूल्य हो जाएगा 3 रुपये। 3 रुपये हो जाएगा। तो 105 किलो का यहाँ पर मूल्य कितना हो जाएगा, 105 मल्टीप्लाई 3 कर दो, 3×5 = 315 रुपये किलो का मूल्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इसको फैक्टराइजेशन करनी है। रोहन की वर्तमान आयु है मोहन की आयु की 3 गुनी है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 60 हो जाता है। तो प्रत्येक की आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके बाद हमें आपको इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है यदि किसी कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 105 रुपये की छूट देकर उसे 420 रुपये में बेचा जाए तो बट्टे या छूट की दर ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 एक त्रिभुज की रचना की जिसकी भुजा की लंबाई यहाँ पर आपको दी गई है। तो ये काफ़ी इजी है। यहाँ पर आपको विकर्ण की लंबाई भी दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है। यदि अंश में 15 जोड़ दिया जाए तथा हर में एक घटा दिया जाए तो वह 3/2 प्राप्त होती है। तो परिमेय संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पर कह रहा है उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो घन से काटा जाए उसकी प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर लंबी हो। उसके बाद आपको उसको भागफल ज्ञात करना है। इसके बाद आपको क्षेत्रफल दिया तो आपको परिमाप ज्ञात करना होगा। तो ये था हमारा कक्षा 8 के हिंदी मीडियम के लिए कक्षा 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। तो आप इसको तैयार कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।